कभी कभी इंसान किसी जगह इसलिए नहीं जाता कि उसे वहाँ सुकून मिलेगा, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई उसे पहचानने वाला नहीं होगा। शायद इसी सोच के साथ प्रिया उस जंगल के कैंप में आई थी। वह शहर से बहुत दूर था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, रात में अजीब आवाजें और गहरा सन्नाटा। सच तो यह था कि प्रिया को जंगल से बहुत डर लगता था, लेकिन उस समय उसे सबसे ज्यादा डर उसकी यादों से लगता था। इस कारण वह कुछ समय अकेला रहना चाहती थी और यह जगह उसके लिए बिल्कुल सही थी। वह कैंप की पहली रात थी। हवा पेड़ों से टकरा रही थी और टेंट हल्का हल्का हिल रहा था। प्रिया बाहर आई तो अचानक झाड़ियों में कुछ आवाज हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? उसने डरते हुए कहा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लड़का बाहर आया, लंबा कद, हाथ में टॉर्च और चेहरे पर बाल बिखरे हुए। अगर मैं कहूँ भूत? उसने मजाक से कहा। प्रिया गुस्से से बोली, मुझे मजाक पसंद नहीं, किसी को ऐसे डराना कोई अच्छी बात नहीं। लड़का थोड़ा हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं करूँगा। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आपका? प्रिया थोड़ी नाराज थी, इसलिए कहा, मेरा नाम जानने की आपको कोई जरूरत नहीं। सिद्धार्थ बोला, इतना गुस्सा? लगता है जंगल में नई आई हो। प्रिया चिढ़कर बोली, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? सिद्धार्थ ने कहा, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं ही इस जंगल की देखरेख करता हूँ। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस वापस अपने टेंट में चली गई। अगले दिन सुबह प्रिया जंगल के रास्ते में टहल रही थी। अचानक सामने वही लड़का फिर दिख गया। सिद्धार्थ बोला, लगता है जंगल ने आपको अभी तक अपनाया नहीं। प्रिया बोली, मैं यहाँ किसी की अपनी बनने नहीं आई हूँ। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, क्योंकि जंगल को अपनाने से आप वापस शहर नहीं जा पाएंगी। प्रिया पहली बार चुप हो गई। उसे लगा जैसे सिद्धार्थ ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जंगल का हर कोना जानता हूँ, चलिए आज मैं आपको इसे अच्छी तरह दिखा देता हूँ। प्रिया बोली, मुझे नहीं जाना, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो? सिद्धार्थ ने फिर हंसते हुए कहा, अगर जानवर आ भी गया तो मैं आपको सामने कर दूंगा और खुद वहीं से वापस आ जाऊंगा। प्रिया बोली, बहुत भरोसेमंद हो आप पर तो भरोसा किया जा सकता है। दोनों चलने लगे। अचानक पास की झाड़ी हिली। प्रिया डर के मारे सीधे सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर बोली, कुछ है वहाँ? सिद्धार्थ, हाँ है। और अगले ही पल झाड़ी से एक छोटा खरगोश बाहर निकला। सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। प्रिया शर्म से बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? सिद्धार्थ बोला, क्योंकि आज से पहले किसी ने मेरा हाथ यूं नहीं पकड़ा। प्रिया ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। दिन बीतते गए। प्रिया को एहसास हुआ, जिस जंगल से वह सबसे ज्यादा डरती थी, अब वही जंगल उसे सुकून देने लगा है। और शायद वजह जंगल नहीं है, वजह है सिद्धार्थ का साथ। एक शाम दोनों झील के पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था। प्रिया धीरे से बोली, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं किसी की यादों को भूलना चाहती थी। सिद्धार्थ ने शांत आवाज में कहा, कभी कभी किसी को भूलने की कोशिश में इंसान किसी और को पा लेता है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। दोनों कुछ देर चुप रहे और उन दोनों की चुप्पी में जंगल भी शामिल हो गया।